चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे सामने एक क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड रिसीट एंड पेमेंट्स का। आज से पहले हमने सर एनपीओ की 5 सोर्सेज ऑफ इनकम्स को डिस्कस किया है। सब्सक्रिप्शन इनकम, ट्रेडिंग इनकम, इवेंट बेस्ड इनकम, डोनेशन इनकम और लाइफ मेंबरशिप फ़ी। ठीक है जी, ये हमने 5 चीज़ें अभी तक डिस्कस की हैं। एक एनपीओ के एक्सपेंसेस और एक नॉर्मल कंपनी के एक्सपेंसेस एक जैसे होते हैं। यानी एक नॉर्मल कंपनी में भी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ रहा होता है, इसमें भी आ रहा होता है, डेप्रिसिएशन भी आ रहा होता है। दोनों जगह पे सर मेरे पास जो है वो मिसाल के तौर पे सैलरीज एक्सपेंसेस भी आ रही होती हैं, वेजेस भी आ रही हैं। सारे एक्सपेंसेस जो एक नॉर्मल कंपनी में पाई जाती हैं, सेम वही चीज़ें आपको एक जो है वो एनपीओ के अंदर भी नजर आएंगी। इनकम्स की कैटेगरी चूंकि अलग थी तो हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया, हमने 2-2.5 घंटे उस पर लगाए। अब इस पॉइंट के आगे एक्सपेंसेस का तो हम सबको पता है, पास में हम करते आ रहे हैं सारी चीजें। इस पॉइंट के आगे सर मैं FAR 1 में आपको एनपीओ की प्रैक्टिस कराऊंगा डिटेल, ठीक है जी। और इन प्रैक्टिस में आप टेक्निक सीखेंगे, आप कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, टेक्निक सीखेंगे कि इस तरह का सवाल आ जाए तो कैसे हैंडल करना है, इस तरह का सवाल आ जाए तो कैसे हैंडल करना है। कॉन्सेप्ट सब तुम्हारे पास कोई नहीं आएंगे, ठीक है। सर मेरे पास डाटा आ रहा है और ये डाटा है, डाटा रिलेट्स टू ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004, ठीक है जी। 2005 का आईकैप का क्वेश्चन है ये। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनानी है। देखो एग्जाम में 4 चीजें वो आपसे मांग सकता है। वो 4 चीजें क्या है? वो 4 चीजें क्या है? नंबर 1, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि एनपीओ का प्रॉपर पीएनएल होता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो कि एनपीओ का एक ऐसा अकाउंट है, अगर वो ट्रेडिंग करती है तो एक सेपरेट अकाउंट बनेगा। सो जो नेट इनकम आएगी वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगी। तो 2 स्टेटमेंट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस। और सर मेरे पास तीसरा, कैश फ्लो की जगह रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और सर मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। ये 4 चीजें वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। यहां पर उसने ना आपसे बैलेंस शीट पूछी है, ना ट्रेडिंग अकाउंट आपसे मांगा है। इन केस अगर ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड कोई चीजें हुई तो हमें मजबूरन बनानी पड़ेगी, लेकिन मांगी आपसे 2 चीजें। तो मैंने क्या किया, पेज को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। आपके पास 2 पेज होंगे एग्जाम में, एक तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना देना, ठीक है जी, एक तरफ रिसीट एंड पेमेंट बना देना, ठीक है जी। एक तरफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना देना, दूसरी तरफ रिसीट एंड पेमेंट बना देना। रिसीट्स एंड पेमेंट्स को आप चाहो तो टी अकाउंट में ही बना सकते हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को चाहो तो टी अकाउंट में ही बना सकते हो। मैंने ऊपर नीचे बना दिया, मर्जी आपकी है, दोनों तरीके एक्सेप्टेबल है। आगे बढ़े सर, इसका एक एक चीज हम टिक करेंगे, एक लाइन, और फिर अकाउंट बनाते जाएंगे और फिर जितनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड चीजें निकलेंगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे, और जितनी फिर हमारे पास रिसीट्स एंड पेमेंट से रिलेटेड चीजें निकलेंगी उनको हम रिसीट एंड पेमेंट्स में डालते जाएंगे। हाँ सर जी, पहले मैं सवाल को रीड करना शुरू करूं, ठीक है जी, और मैं सवाल पर नोट करता जाऊं कि इस जगह से मुझे क्या मिलेगा, इस जगह से मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले सर, The eighth citizen association furnished the following information for the year ended 31 दिसंबर 2004। ये 2004 के फाइनेंशियल ईयर की इंफॉर्मेशन है। They started with the year with a cash of 37,600 in bank and ended with an overdraft of 49,200। बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट टेक्निकली कैश एंड बैंक का अकाउंट होता है। आप यहां ओपनिंग बैलेंस लोगे कितने का? ओपनिंग बैलेंस आप लोग कितने का जी? 37,600 का। और जब ये अकाउंट क्लोज हो रहा होगा तो आपके पास एक क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा ओडी नेगेटिव में 49,200, ठीक है जी। तो मैं लिख दूं सर मेरे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है जी। सेकंड पॉइंट में क्या पूछ रहा है आपसे सर? वो कह रहा है जी, अच्छा हमने जो ओडी है वो बैंक वो इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू सिक्योर्ड किया हुआ है। क्या मतलब? सर हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, हमने ओडी यानी बैंक से ओडी लिया तो हमने गिरवी रखवा दी। क्या फर्क पड़ता है इससे? इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, ठीक है। फिर दे रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ 66,800, ये कैश आ गया। ऑफ विच 2000 वर एरियर्स, 2000 पुराने रिसीवेबल थे, ठीक है जी। 60,800 एंड 4,000 वर रिस्पेक्टिवली इनकम एंड एडवांस, ठीक है जी। ये हमारे पास सर टोटल ये पॉइंट रिलेटेड है किससे? सब्सक्रिप्शन से। इससे रिलेटेड इनकम और रिसीट एंड पेमेंट दोनों यहां से मिल जाएंगी। फिर दे रिसीव 41,600 फॉर डोनेशन फॉर द जनरल फंड। अब ये याद रखिएगा, ये फंड के लिए डोनेशन है, ये इनकम नहीं है। ये फंड के लिए डोनेशन है,
ठीक है जी, ये इनकम नहीं, डायरेक्ट जनरल फंड में पोस्ट होगा। ठीक है जी, 68,000 की डोनेशन है। ठीक है जी, रिसीव फॉर मेडिकल एड फंड, और 57,600 हमारे पास सर इसमें से खर्चा हुआ है। ठीक है जी, अब मेरे पास सर दो डोनेशन आ गई हैं। चले जी, और दोनों डोनेशन ऐसी हैं जो मैंने इनकम में नहीं डालनी, बल्कि डोनेशन सीधी सीधी फंड में ट्रांसफर करनी है, क्योंकि वो लिख के दे रहा है कि इस फंड के लिए डोनेशन। ठीक है सर, अगर लिख के दे रहे हैं डोनेशन इनकम, तो मैं इनकम में ले जाता। ठीक है, ये आगे जी, डोनेशंस फॉर फंड्स। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज एट 1 जनवरी, ओपनिंग बैलेंस था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 1,60,000। आधी हमने बेच दी 1,00,000 रुपए में, आधी हमने 1,00,000 रुपए में बेच दी। आधी का मतलब है 80,000 की चीज, 1,60,000 का आधा, 80,000 की चीज 1,00,000 में बेच दी, गेन कमाया। और सर इन्वेस्टमेंट से हमें 2,800 रुपए का सूद भी रिसीव हुआ। तो ये हमारे पास आ गई सर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें। फिर जी, ऑफिस प्रेमिसेस वर परचेज्ड, जगह खरीदी हमने, 2,40,000 कैश में दिया। एंड अ मॉर्गेज वॉज अरेंज थ्रू अ बैंक फॉर 1,20,000। ठीक है जी, और हमने सर बैंक से लोन लिया। ठीक है जी, फिर हमने 2,40,000 रुपए का एसेट खरीदा, और हमने सर बैंक से लोन अरेंज किया, कितने का जी, 1,20,000 का। लीगल एक्सपेंसेस 8,400 के पे किए। एक इंस्टॉलमेंट 6,400 की वॉज पेड, ऑफ विच 3,600 वॉज इंटरेस्ट। ठीक है जी, ऑल्टरेशन एंड रेनोवेशन ऑफ प्रेमिसेस अमाउंटेड टू ₹45,600, एंड 12,000 वॉज स्टिल आउट, ऑफ विच 12,000 वॉज स्टिल ओइंग। ये पूरा जो है वो दो चीज़ों से रिलेटेड है। एक हमारे पास रिलेटेड है ऑफिस की बिल्डिंग से रिलेटेड, प्लस इसमें लोन से रिलेटेड बातें। अभी तो सिर्फ हम देखने के है क्या क्या एडजस्टमेंट्स के अंदर। फिर ऑफिस फर्नीचर वैल्यूड 12,000 एट 1 जनवरी, साल का पहला दिन। ठीक है जी, 13,600 वॉज पेड फॉर एडिशन, एंड 5,000 वॉज स्टिल ओइंग। 13,600 हमने कैश में भी दिए, और 5,600 मजीद देने, इसका मतलब है ठीक ठाक एडिशन हुआ है। और डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है। तो ये मेरे पास आ गया जी ऑफिस फर्नीचर। अजान हो रही है, 1 मिनट। चलिए जी सर, हमारे पास इसके बाद जो है वो एक और चीज़ आ रही है। द ओनली अदर रिसीट वॉज सेल ऑफ लिटरेचर, 6,000 रुपये। ठीक है जी, 4,800 वर्थ लिटरेचर वॉज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है जी, और सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ लिटरेचर 9,600। ये मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट एक छोटा सा बन जाएगा। ठीक है जी, ये मैंने चीज़ें बेची हैं सर। फिर अदर पेमेंट्स, ये जनरल एक्सपेंसेस है सर, 28,000 रुपये की ऑफिस सैलरी है। रेंट है 13,600 रुपये का, जिसमें से 4,000 रुपये भी पेबल है। स्टेशनरी के एक्सपेंसेस हैं। फिर हमारे पास अदर एक्सपेंसेस हैं, जिसमें से 6,400 एडवांस है, हमने नेक्स्ट ईयर के पे किए हैं। अब एक एक करके हम सर हेड उठाते हैं और उनको नॉक करते जाते हैं। उनसे जो इनकम एंड एक्सपेंस निकल रहा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालते हैं, और जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स आ रही है वो रिसीट्स एंड पेमेंट्स में डालते जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमने रख लिया है। सबसे पहले हम उठाते हैं सर सब्सक्रिप्शन को। आए जरा दो सर, ये कह रहे जी दे रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू ₹66,800। तो ये तो कैश में रिसीव हुआ। वो कह रहे इस 66,800 के 3 कंपोनेंट्स हैं। 2,000 ओपनिंग रिसीवेबल है, 60,800 रुपए करंट पीरियड की इनकम है, और हमारे पास 4,000 रुपए नेक्स्ट ईयर का एडवांस है। उर्दू जुबान में इसको अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि मेरे पास सर सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब ऐसा है, मैं इसको नंबर 1 दे रहा हूं सर। सब्सक्रिप्शन का हिसाब किताब ऐसा है कि 66,800 रुपए हमें रिसीव हुए हैं। वो कह रहे जी इसके 3 हिस्से, इसके 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा हमारे पास रिसीवेबल, जो ओपनिंग रिसीवेबल था, लास्ट ईयर रिसीव करना था, अब रिसीव हुआ है। कितने का जी? वो है 2,000 रुपए का। फिर करंट ईयर की इनकम है सर, कितने की? 60,800 रुपए की। फिर सर क्लोजिंग में एडवांस हमने आज रिसीव कर लिया। ठीक है जी, आज रिसीव कर लिया अगले साल का, वो है 4,000। ठीक है जी, उसूल मुझे अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी कैश रिसीट है
और 60,000 रुपये, 60,800 मेरी इनकम है। लेकिन एहतियातन मैं आपकी तसल्ली के लिए एक अकाउंट बना देता हूं सब्सक्रिप्शन का। जी, मेरे पास सर सब्सक्रिप्शन में ओपनिंग में रिसीवेबल आ रहा था 2,000 का, क्लोजिंग रिसीवेबल नहीं है कुछ, ओपनिंग में एडवांस कुछ नहीं है, क्लोजिंग में एडवांस आ रहा है कितने का जी, 4,000 रुपये का। मेरे पास कैश आया सर कितने का, 66,800 रुपये का। तो मुझे बताओ सर मेरे इनकम में कितना जाएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम 60,800 रुपये। अब दो जगह पे मैंने जाके पोस्टिंग करनी है। मैं पहले जा रहा हूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, यहां डाल रहा हूं सब्सक्रिप्शन इनकम कितने से जी, 60,800 रुपये से। फिर मैं रिसीट्स में भी डाल रहा हूं सर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 66,800, डन। पहला पार्ट डन एंड डस्टेड। हमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसीट एंड पेमेंट चाहिए। आगे बढ़ो जरा दोस्त। सर सेकंड एंट्री, थर्ड पे हम जाते हैं, इनफैक्ट थर्ड वाले पॉइंट पे डोनेशंस की बात हो रही है। 41,600 डोनेशन आया है जनरल फंड के लिए, इनकम के तौर पे नहीं है। किसके लिए आया है, जनरल फंड के लिए आया है। क्या करूं सर मैं, सिर्फ जाएं रिसीट्स एंड पेमेंट्स में और यहां डालें जनाब डोनेशन फॉर जनरल फंड। कितने का भैया, कितने का मेरे बच्चों, 41,600। यहां डाल दो सर। इनकम में डालें, नहीं 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 नहीं। फिर एक और डोनेशन आया सर, एक और डोनेशन आया, वो कितने का जी, मैं इसको हाईलाइट करता जाता हूँ पीले से। एक ये डोनेशन है, फिर 68,000 का डोनेशन और आया है, जिसमें से हमने 57,600 मेडिकल एड के लिए आया। अगेन स्पेसिफिक डोनेशन है, आप इसको इनकम में नहीं लेके जाओगे। 68 में से 57,600 हमने खर्च भी कर दिए। 41,600 जो है उसके खर्च के बारे में नहीं बताया इसने। सर इसने 68,000 एक और फंड आया मेडिकल फंड के लिए, एक और डोनेशन आई है, उसमें से 57,600 खर्च हो गया। तो मैं दो काम करूंगा, डोनेशन फॉर मेडिकल एड कितने का जी, 68,000 का इनफ्लो, और सर इसी में हमारे नीचे खर्चे, क्या चीज, डोनेशन फॉर मेडिकल एड एक्सपेंडेड 57,600, डन। पक्का जी, आगे बढ़ो दोस्त। हमारा पहला इन्फॉर्मेशन डन, दूसरा डन, तीसरा डन, चौथा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है 1,60,000 की, आधी हमने 1,00,000 में बेच दी। पहले इस ट्रांजैक्शन के लेग को खत्म करो। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, वर्किंग हमारे पास, सेकंड वर्किंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ठीक है जी। सर हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं 1,00,000 रुपए की, ठीक है जी, 1,60,000 रुपए की, सॉरी। आधी हमने उठा के बेच दी, हाफ कितना होता जी, हाफ होती हैं जी 80,000। हमने इसको डिस्पोज किया है, डिस्पोजल प्रोसीड्स 1,00,000। कैरिंग अमाउंट कितना है सर इसका, 80,000। कितने का गेन हुआ है हमने, सर गेन ऑन डिस्पोजल कितने का भैया, 20,000 रुपए का। ये गेन जाएगा मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड पे। नाम होगा इसका गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने का जी, 20,000 रुपए का। और सर यहां मेरे पास आएगा रिसीट्स में डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की प्रोसीड्स कितने की जी, 1,00,000 रुपए की। कहानी खत्म। अभी तक एक्सपेंसेस बहुत कम आए।
चौथा पॉइंट भी हमारा डन, लेकिन इसका एक पार्ट बाकी कहता है 2800 रुपए का हमें सूद भी रिसीव हुआ, इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ, तो ये दोनों जगह जाएगा सर इसका कैश। कहाँ कहाँ जी? ये मेरे पास सर इंटरेस्ट इनकम भी, आप देखें यहाँ इंटरेस्ट इनकम हो या कुछ भी हो, इनकम की क्लासिफिकेशन नहीं है, बट टीपी जाओ, डाली जाओ या इनकम, कितने का जी? 2800। इधर हमारे पास कैश भी आया होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड, चेक करो इंटरेस्ट रिसीव हुआ भी या नहीं। चलो सर अगर हम जाए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, तो 2800 रुपए की सर हमारे पास इनकम आ गई थी, हमने रिसीट में भी डाल दी, इंटरेस्ट इनकम में भी डाल दी। तो भी ऑफिस प्रेमिसेस हमने लिया 2,40,000 का, कैश पे लिया होगा, तो हम सीधा सीधा इधर पेमेंट्स में दिखा देते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट है, बिल्डिंग है, ऑफिस प्रेमिसेस है, सॉरी ऑफिस प्रेमिसेस अक्वायर्ड 2,40,000 रुपए, माशाल्लाह ठीक ठाक बड़ी पेमेंट हमने कर दी है। फिर अच्छा, इसका कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इंपैक्ट नहीं, इसका डेप्रिसिएशन हमारे लिए रेलेवेंट होगा। फिर इन केस अगर कोई डेप्रिसिएशन है और दिया हुआ है तो ठीक है। फिर उसके बाद जी, उसके बाद ये कह रहा है भैया, कहाँ गया हमारे पास पांचवी एडजस्टमेंट, मॉर्गेज हमने बैंक के थ्रू रेज किया 1,20,000 रुपए का, तो सर ये हमारे पास एक रिसीट है, ठीक है जी, लोन फ्रॉम बैंक, कितने का जी? 1,20,000 रुपए का। फिर इस पे कोई पीएनएल नहीं है, लोन लेना कोई इनकम एंड एक्सपेंस का एवं नहीं, हाँ अलबत्ता लीगल एक्सपेंसेस, ये कैश की पेमेंट भी है और एक्सपेंस भी है, तो क्या करेंगे इसको हम इसको उसमें डालेंगे सर, पेमेंट्स के अंदर, पेमेंट्स के अंदर लीगल एक्सपेंसेस कितने जी? 8,400 रुपए, और हम इसको एक्सपेंसेस में भी डालेंगे, हमारे पास लीगल एक्सपेंस आ रहे जी 8,400 रुपए का। डन, इसको ऐसे नेगेटिव में दिखा दूं, चले जी। अब और भी फिर उससे कहा जी हमने 6,400 रुपए की इंस्टॉलमेंट पे किया है, और फिर 3,600 इंटरेस्ट, तो 6,400 रुपए में से अगर 3,600 इंटरेस्ट है तो बाकी प्रिंसिपल होगा, लेकिन पेमेंट में तो पूरा पूरा आएगा, पेमेंट में तो पूरा पूरा आएगा, पेड टू बैंक कितना जी? 6,400, और इधर इधर हमारे पास क्या आएगा? इंटरेस्ट पेड कितने का जी? 3,600 रुपए। डन। फिर जी, फिर हमने सर ऑल्ट्रेशन एंड रेनोवेशन इस 45,600 एंड 12,000। अब देखो मैं इसको क्या अज्यूम करूं कि ये ऑल्ट्रेशन और रेनोवेशन एक्सपेंस है या ये क्या है, या ये मेरे पास सर कैपिटलाइज होना चाहिए, इसके बारे में यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ इस बंदे ने कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ, ठीक है जी। तो सर ये मेरी मर्जी है कि मैं इसको एक्सपेंस मानूं, मेरी मर्जी है मैं इसको क्या मान लूं, मैं इसको उठा के जो है वो कैपिटलाइज कर दूं, मेरी मर्जी है सर। तो मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने इसको कैपिटलाइज करना है। क्यों? ये कह रहा है ऑल्ट्रेशन रेनोवेशन, हम अज्यूम कर लेते हैं कैपिटलाइज हो रहा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं जो रिपेयर उसमें मेंटेनेंस में आ रहा है, ये कैपिटलाइज होना चाहिए, ओवरहॉलिंग हो रही है टेक्निकली। 45,600 और 12,000 ये सिर्फ कैश फ्लोज में आएंगे, सर मैं इसको नाम दे दूं ओवरहॉलिंग, कितने का भैया ओवरहॉलिंग? दोनों को मिला के अगर मैं पूछूं तो मेरे पास 12,000 और 45,600। पहली दफा सवाल में कैलकुलेटर उठाए सर, इतना आसान सवाल है। 57,600 ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रीडिंग में एक ब्लेंडर मारा है, 45,600 हमारे पास टोटल अमाउंट है, जिसमें से 12,000 अभी भी पेबल है, ऐड नहीं करना है, नेट करना है इनको। 45,600 माइनस 12,000 तो ये आता है 33,600, ये हमारी गलती है, ई का हम सुधार रहा हूँ। 33,600 आ गए सर पेमेंट्स के अंदर। फिर इसके बाद सर अगली चीज, ऑफिस फर्नीचर was valued at 12,000 on 1st January, 13,600 was addition during the year, जिसमें से 5,600 अभी भी पेबल है। तो अगर मैं आपसे कहूं सर मैंने कुछ खरीदा है तो पेमेंट्स में डाल देते हैं सर इसको हम,
सर मेरे पास अब जो है वो कोई 13,600 रुपये का परचेज है, जिसमें से 5,600 रुपये मैंने पे नहीं किए हैं। तो सर मेरे पास जो हिसाब किताब बन रहा है वो बन रहा है 13,600 है ना सर, ये जो मैंने परचेज किए। जी सर, इसमें से 5,600 स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये बनता है सर 8,000 रुपये जो मैंने कैश में पे किया। तो मैं रिसीट एंड पेमेंट्स में दिखा रहा हूँ, फॉर पेमेंट फॉर फर्नीचर। कितने का जी पेमेंट फॉर फर्नीचर? 8,000 रुपये का, ऐसा? ठीक है जी, ये 8,000 है या कुछ, देखो इसकी अंग्रेजी देख लो यार, मैं भी गलती कर रहा हूँ बार बार। 13,600 वॉज पेड, 13,600 पूरे पे हुए हैं, सॉरी। अब मुझे एक चीज ये बताओ, मैं अगर टी अकाउंट बनाऊं फर्नीचर का, गौर से देखना सर, मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? इस बंदे ने आपको बताया हुआ कि ओपनिंग बैलेंस गालिबन 12,000 है 12,000 ओपनिंग बैलेंस। जी सर, 13,600 हमने पे किया और 5,600 मजीद देने, तो हमने सर एडिशन तो ठीक ठाक किया। 13,000 एडिशन दो हिस्सों में हुआ है, एक तो कैश से हुआ है 13,600, और फिर हमने फर्दर पे करना है पेएबल 5,000। वैल्यू सही है, 13,600 और 5,000, 5,600 और 13,600। यार अल्लाह माफ़ करे, इतनी छोटी फिगर लिखी हुई है वो नज़र भी नहीं आ रही मुझे प्रॉपरली। चलो खैर, ये आ गया जी 12,000 प्लस 13,600 प्लस 5,600, ये होता है सर मेरे पास 31,200। इस 31,200 पे 10% के हिसाब से 3,210 रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब बताओ इसके डेप्रिसिएशन को मैं चार्ज करूं सर? सर मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है कितने का जी? 3,120 रुपए का। डन। अब बताएं जी, फिर इसके बाद हमारे पास वो कह रहे जी, द ओनली रिसीट वॉज 6,000 फॉर लिटरेचर सेल, सेल ऑफ लिटरेचर। 4,800 का लिटरेचर हमने फ्री में दिया और 9,600 रुपए का लिटरेचर हमने बेचा है। तो सर मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि मेरे पास एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट है सेल ऑफ लिटरेचर का। सर मैंने कुछ लिटरेचर बेचा है तो पैसे आए होंगे, कितने के जी? 6,000 रुपए के। 4,800 रुपए का फ्री लिटरेचर मैंने दिया है। द टोटल कॉस्ट ऑफ लिटरेचर 9,600, टोटल कॉस्ट है 9,600, 4,800 इसमें शामिल है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास सेल आ रही है जनाब कोई 6,000 की, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सर मेरे पास 9,600 में से 4,800 का लिटरेचर मैंने फ्री में दिया, तो जो पैसे का बेचा है वो इतने का बेचा है, तो मुझे जीपी मिला है कितने का सर? 1,200 रुपए का। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने मार्केटिंग एक्सपेंस भी किया है, फ्री लिटरेचर भी बेचा है। मैं इसको मार्केटिंग एक्सपेंस तो नहीं कह सकता, मैं इसको कह देता हूं जनाब फ्री लिटरेचर। ठीक है जी, कितने का जी? 4,800 का। क्या आ रहा है सर मेरे पास? 3,600 रुपए का नेट लॉस। अब बताएं इसको कैसे रिपोर्ट कैसे करूं? सर रिपोर्ट इसको ऐसे करना है कि हमने पहले जाके तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिपोर्ट करें इसको। कैसे जी? लॉस में दिखाना है तो सर हम क्या करें? नेट लॉस ऑन सेल ऑफ लिटरेचर, कितने का जी? 3,600। 3,600 है पक्का? आयुष्योर यही है सर, 3,600 बिल्कुल ठीक। फिर मेरे बच्चों इसके बाद मेरे पास सर यहाँ रिसीट्स एंड पेमेंट्स में सेल्स ऑफ लिटरेचर से पैसे आए हैं 6,000 और परचेज ऑफ लिटरेचर पे पैसे गए हैं कितने का जी? परचेज ऑफ लिटरेचर में 9,600 रुपए का। भले आपने फ्री दिया कुछ भी दिया, खरीदा तो आपने पूरे पैसों का ना। अब उसके बाद जी फिर वो कह रहे जी कुछ एक्सपेंसेस हैं, ऑफिस सैलरीज 28,000। सर ये एक्सपेंस भी है और पेमेंट भी है,
तो ऐसे दिखा सकता हूं सर मैं, ऑफिस सैलरीज 28,000 और 28,000। फिर ये कहते जी 13,600 रेंट है जिसमें से 4,000 पेबल है, तो इसका मतलब है हमने 9,600 रुपए का रेंट पे किया होगा, तो पेमेंट में तो रेंट 9,600 आ रहा होगा, एक्सपेंस पूरा पूरा आएगा। और इधर दिखाऊंगा सर रेंट एक्सपेंस 13,600। फिर सर 12,000 की हमने स्टेशनरी खरीदी है, तो 12,000 का एक्सपेंस भी आएगा, और 12,000 का स्टेशनरी की पेमेंट भी आएगी। आखिरी अमाउंट सर 69,200 के अदर एक्सपेंसेस हैं जिसमें से 6,400 नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो सर मेरे पास 69,200 माइनस 6,400, सर ये मेरे पास एक्सपेंस में आएगा 62,800 इस साल से रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस, और मेरे पास पेमेंट में आएगा पूरा अमाउंट, अदर एक्सपेंसेस पेड इंक्लूडिंग एडवांस। कितना जी? 69,200। सर अब मैंने सारी चीजों को नेट कर, उसूलन उसूलन इस रिसीट एंड पेमेंट का क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए 49,200 का एडवांस या 49,200 का ओडी, ये उसूलन इसका बैलेंस आना चाहिए नेगेटिव के अंदर। ठीक है जी, आए जरा देखते हैं अल्लाह का नाम लेके, और फिर रिसीट एंड पेमेंट्स में, सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखते हैं हमने क्या क्या हिसाब किताब रिकॉर्ड किया और क्या नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ अपेरेंटली हमने जो है वो ओवर रीड कर ली है, ये कह रहा है जी फॉलोइंग अदर पेमेंट्स आर, पेमेंट है ये 13,600 की पेमेंट है, और वो कह रहा है जी 4,000 ओपनिंग पेबल भी था, इसका मतलब है हमने पेमेंट इस दफ़ा जो है वो 13,600 की है जिसमें से 4,000 पिछले साल के, तो हमारे पास पेमेंट आनी चाहिए पूरे 13,600 की, जबकि इस 13,600 रुपए में जो हिस्सा जो है वो लास्ट ईयर का है वो 4,000 है, तो इसका मतलब है सर यहाँ हमारे पास आना चाहिए 9,600 रुपए का एक्सपेंस, मैंने पोस्टिंग गलत जगह पे कर दी थी, 9,600 13,000 समथिंग की। अब बताएं सर मेरे पास इन सबको नेट करने के बाद, इनको मैं थोड़ा सा दायरा इंसानियत में ले आऊं, अब अगर मैं सर इन सबको नेट करूं ना, तो मेरे पास सर नेट डेफिसिट आ रहा है, नेट इनकम आ रही है, क्या आ रहा है, सबको नेट करें, तो सर मेरे पास नेट डेफिसिट आ रहा है कितने का जी? 47,520, ये नेट डेफिसिट आ रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ मुझे क्या करना है सर, रिसीट एंड पेमेंट्स का हिसाब किताब देखना है, तो मैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स को भी ज़रा क्लोजर ले आता हूँ। अच्छा, एग्जाम में आपको ये हरकत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ऊपर नीचे करते रहो, वो कर भी नहीं पाओगे, आप कागज़ पे लिख दो। ठीक है जी, अभी का हम टोटल करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस चेक करेंगे कि मैच हो रहा है या नहीं। ठीक है जी, आए ज़रा अल्लाह का नाम लेके करें इसको टोटल। सर इन सबको आप नेट करेंगे ना, तो हमारे पास बैलेंस आएगा 49,200 का क्लोजिंग बैलेंस, और ये है हमारे पास ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, सर इसको देख लीजिएगा, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, इसमें सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूछा था एग्जामिनर ने, और काफ़ी सारी चीज़ें थी, तो बस डाटा को मैनेज करना आपसे, देखिए काम आपने सीधा सीधा करना है, सिर्फ सोचना है, अकाउंट बना लो ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है जी, कि किस चीज़ को मैंने कहाँ पोस्ट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालना है, इनकम और एक्सपेंसेस को, और रिसीट एंड पेमेंट्स को, पूरी अमाउंट को जो है वो आपने रिसीट एंड पेमेंट स्टेटमेंट के अंदर डालना है। इसको देख लीजिएगा, दोबारा भी कर लीजिएगा, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, बेसिक था, अच्छा क्वेश्चन था। अब एक स्टेप और आगे हम बढ़ते हैं जनाब, और अब अगले सवाल में भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर और यही देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट, और फिर हम तीसरे क्वेश्चन से बैलेंस शीट पे भी जाना शुरू करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन। बंद करें इसको।